लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर है? कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, क्योंकि कई वेबसाइट में आपको लॉगिन और साइन इन करने का ऑप्शन मिलता है। वैसे तो इंटरनेट में कई वेबसाइट है जिन्हें आप बिना कोई अकाउंट बनाए बिना एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट है जिन पर अकाउंट बनाना पड़ता है। इन वेबसाइट पर आप अकाउंट बनाने के बाद ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। जो आज हम आपको लॉगिन और साइन इन में डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जिससे आपका इन दोनों के बीच कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए जानते हैं लॉगिन और साइन इन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन और साइन इन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको किसी वेबसाइट में अकाउंट बनाकर लॉग आउट कर दिया है तो वहाँ आपको लॉगिन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आपने साइन अप यानी अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन आउट कर दिया है तो वहाँ आप साइन इन की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के अलावा अगर कोई वेबसाइट आपके सोशल अकाउंट जैसे फेसबुक, जीमेल आदि में एक्सेस हो सकती है तो वहाँ आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों में काफी अंतर है। लॉगिन और साइन इन में डिफरेंस को हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप फेसबुक और जीमेल का यूज करते ही होंगे। आज हर स्मार्टफोन यूज करने वाला इन दोनों के बारे में जानता है और दोनों को यूज करता है। जब आप फेसबुक का यूज करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ जीमेल साइन इन का इस्तेमाल करता है। इन दोनों में अंतर जानने के लिए सबसे पहले साइन इन की बात करते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में साइन इन करते हैं तो वेबसाइट आपके एक्सेस किए गए डेटा को स्टोर नहीं करती है, यानी कि आपको उस वेबसाइट पर या एक्टिविटी की क्या अपडेट किया, किस चीज पर क्लिक किया, ये सब उस वेबसाइट डाटाबेस में स्टोर नहीं होता है। तो जब भी किसी वेबसाइट में आपको साइन इन दिखे तो आप समझ जाना ये वेबसाइट में आपकी कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जीमेल वेबसाइट को ही ले लीजिए। जीमेल पर आप किसे और क्या भेजते हैं इसका रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने क्या पसंद और क्या नापसंद किया है। अगर जीमेल में आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता हो तो आपको पता चल जाता कि आपने एक महीने पहले कौन सी ईमेल को पढ़ा था और कितनी देर तक पढ़ा था। अब लॉगिन की बात करते हैं। लॉगिन के अंतर्गत आने वाले आप जितनी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं उन सभी वेबसाइट पर आपकी एक एक एक्टिविटी वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर फेसबुक को ही ले लीजिए। जब आप इन वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो फेसबुक आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। फेसबुक को पता होता है कि आपने कब कौन सी इमेज अपलोड किया है। इसके अलावा फेसबुक को ये भी पता होता है कि आप किस किस चीज को लाइक और डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये सब लॉगिन फीचर के कारण ही होता है। आज के समय ज्यादातर सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको अपने हर एक यूजर की एक्टिविटी पर नजर रखनी होती है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील भी लॉगिन का इस्तेमाल करने लगी है। जब भी आप किसी शॉपिंग साइट में विजिट करते हैं तो आपको आपके पसंद की चीज सजेशन में दिखाई जाने लगती है, क्योंकि इसको पता होता है कि आपने कब कहां किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया है। तो अब आप लॉगिन और साइन इन में अंतर क्या है इसके बारे में जान गए होंगे। लॉगिन में आपकी सारी गतिविधियां यानी एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है, जबकि दूसरी तरफ साइन इन में आपकी एक्टिविटी पर पूरी तरह से नजर नहीं रखी जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।